एक गैंगस्टर, एक पुलिस टीम, एक एनकाउंटर और अनगिनत सवाल। हरियाणा के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर संदीप गाडोली का एनकाउंटर करीब 4 महीने बाद भी अनसुलझी पहेली बना हुआ है। लेकिन इस अनसुलझी पहेली में संदीप गाडोली का एनकाउंटर करने वाली गुड़गांव पुलिस की टीम और भी बुरी तरह उलझती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में मुंबई एसआईटी ने हलफनामा दायर करते हुए कहा है कि संदीप गाडोली का एनकाउंटर फर्जी था। हरियाणा पुलिस के 5 अफसरों और 3 अन्य पर आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज। आरोपियों में एक महिला भी शामिल। महिला संदीप गाडोली की कथित गर्लफ्रेंड है। संदीप गाडोली के परिजनों ने मामले की मजिस्ट्रेट जांच की मांग की। 1.25 लाख रुपए का इनामी गैंगस्टर संदीप गाडोली का एनकाउंटर क्या फर्जी था? इस सवाल की कई वजह हैं। वजह नंबर 1, एक पुलिसकर्मी संदीप गाडोली के कमरे के पास लगे सीसीटीवी के तारों को तोड़ता दिखा। वजह नंबर 2, गुड़गांव पुलिस के एक जवान के जख्मी होने के मामले पर शक। वजह नंबर 3, गुड़गांव पुलिस ने एनकाउंटर की जानकारी मुंबई पुलिस को नहीं दी। वजह नंबर 4, कई राउंड गोली चलने के बाद भी गाडोली की कथित गर्लफ्रेंड को खरोंच तक नहीं आई। ये ऐसी वजह है जिससे संदीप गाडोली के एनकाउंटर के फर्जी होने का शक उठता है। फरवरी में इंस्पेक्टर प्रद्युम्न यादव के नेतृत्व में गुड़गांव पुलिस ने अंधेरी के होटल में दबिश दी। टीम में 2 इंस्पेक्टर समेत 8 पुलिसकर्मी शामिल थे। कथित मुठभेड़ में संदीप गाडोली मौके पर ही मारा गया। संदीप को 3 गोलियां लगी, एक सीने में, 2 पेट में। अब आपको बता दें कि आखिर संदीप गाडोली था कौन। गैंगस्टर संदीप गाडोली गुड़गांव के गाडोली गांव का रहने वाला था। दिल्ली एनसीआर में उस पर हत्या की कोशिश, फिरौती और अपहरण के 36 मामले दर्ज हैं। संदीप गाडोली पर 1.25 लाख रुपए का इनाम था। इस मामले में गुड़गांव पुलिस लगातार घिरती जा रही है, जिसके बाद सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि क्या गुड़गांव पुलिस का एनकाउंटर फर्जी था? क्या खाकी फर्जी एनकाउंटर करती है? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। खट्टर सरकार की पुलिस फर्जी एनकाउंटर करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। संदीप के एनकाउंटर पर जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं वो सवाल बेहद गंभीर है। सवाल ये कि क्या फर्जी एनकाउंटर किया गया था संदीप का, ये एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। हरियाणा पुलिस के 5 अफसरों पर आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया है। दरअसल संवाददाता नीरज वशिष्ठ इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज, सबसे पहले तो इस पूरे मामले की जानकारी दे कि कैसे ये पूरा मामला अब सवालों के घेरे में आ चुका है और कैसे पुलिस पर आरोप लग रहे हैं कि ये फर्जी एनकाउंटर था। बिल्कुल, देखिए बीते कुछ जब से ये एनकाउंटर हुआ है तब से ही आरोप गुड़गांव पुलिस के
तमाम अधिकारियों के ऊपर लग रहे थे कि पैसा लेकर जो है ये इनकाउंटर को अंजाम दिया गया है। इसके बाद जो है मुंबई हाई कोर्ट में इसके बाबत जो है कि एप्लीकेशन दायर की गई थी, जिसके बाद जो है एसआईटी का गठन हाई कोर्ट के आदेश के मुंबई हाई कोर्ट के आदेश के बाद जो है एसआईटी का गठन किया गया था, जिसके बाद जो है जांच चल रही थी, लगातार जांच चल रही थी। तो कहीं ना कहीं इस एसआईटी की जांच के बाद बीते इसी महीने में तकरीबन 3 हफ्ते से ज्यादा जो है वो एसआईटी की टीम गुड़गांव में डेरा डाले हुई थी और तमाम जो साक्ष्य थे वो जुटाए उन्होंने और तमाम जो पहलू थे उन सभी पर जो है विचार कर जो है 2 दिन पहले तकरीबन 25 मई को अपनी रिपोर्ट जो है वो मुंबई हाई कोर्ट में दाखिल की थी, जिसके बाद ये जिसमें ये तस्दीक की गई थी मुंबई पुलिस की तरफ से कि ये जो इनकाउंटर था साक्ष्यों के आधार के ऊपर अगर हम बात करें तो फेक था। कहीं ना कहीं इसी दलील के ऊपर जो है यह सुप्रीम कोर्ट में भी यही दलील रखी गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस केस की जो अगली तारीख है वो 21 जुलाई की तारीख रखी है। जी नीरज, इसके अलावा लूप होल्स इस पूरे मामले में क्या देख पा रहे हैं आप? क्या कुछ ऐसी वजहें रही जिसकी वजह से ज्यादा पुख्ता हो गया ये शक कि ये एनकाउंटर फेक था? बिल्कुल, देखिए मुंबई पुलिस ने जो साक्ष्य पेश किए हैं कहीं ना कहीं जिस होटल के अंदर इस इनकाउंटर को अंजाम दिया गया था उसके अंदर तकरीबन उस इनकाउंटर के अंदर जो है तकरीबन 10 गोलियां चली थी, जिसमें से 10 की 10 जो है वो पुलिस कर्मियों द्वारा चलाई गई थी। यानी जिसके ऊपर जो है इनकाउंटर करने का जो गुड़गांव पुलिस आरोप लगा रही थी कि पहले जो हथियार था वो गुड़गांव पुलिस की तरफ संदीप गाड़ोली ने किया था, लेकिन संदीप गाड़ोली की तरफ से एक भी गोली जो है चलाई नहीं गई और जो प्रेमिका थी उसके वहां पे मौजूद उस होटल के अंदर वो भी 10 गोलियों के अंदर जो है वो उसको कुछ नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ये बहुत सारे क्लू थे जिसके ऊपर मुंबई पुलिस ने मुंबई हाई कोर्ट के अंदर यह दलील पेश की थी और कहीं ना कहीं जिस तरह के तमाम जो पहलू थे उन पर जांच करने के बाद जो है मुंबई पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची थी और वही जो दलील है वो हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी। जी चलिए नीरज, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए। नीरज वशिष्ठ हमारे साथ हमारे संवाददाता गुड़गांव से जुड़े हुए थे और ये जानकारी दे रहे हैं कि कई ऐसे साक्ष्य जो कि मुंबई पुलिस ने निकाले जिनकी वजह से ये शक और पुख्ता हो गया कि ये एनकाउंटर फेक था। हमारे साथ रिटायर्ड एसपी महाराज सिंह इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। महाराज सिंह जी नमस्कार। नमस्कार। आवाज पहुंच रही है अब तक? हाँ बिल्कुल पहुंच रही है मैम। संदीप गाड़ोली आपको याद होगा, गैंगस्टर जिसका इनकाउंटर किया गया था। अब इस पूरे मामले में ये तथ्य सामने आ रहे हैं कि वो एक फेक इनकाउंटर था। मुंबई पुलिस ने साफ तौर पर इस बात की पुष्टि की है कि वो एक फेक इनकाउंटर था, संदीप गाड़ोले का जो एनकाउंटर किया गया। सवाल ये है कि क्या खट्टर सरकार की पुलिस फेक इनकाउंटर करती है और ऐसा किन परिस्थितियों में होता है कि पुलिस प्रशासन ऐसे फेक इनकाउंटर कर खुद की पीठ थपथपाने की कोशिश करता है? देखिए ऐसा मैम कि जब ये मैं तो ये नहीं कह सकता कि फेक था या सही था, लेकिन एनकाउंटर की अगर हम बात करें तो एनकाउंटर क्या है? आमने सामने जब गोलियां चले तो एनकाउंटर है जी। पुलिस जो है गोली कब चलाएगी? जब सेल्फ डिफेंस में चलाएगी गोली। हाँ, जब सामने से भी आक्रमण हो, सामने से भी आक्रमण हो रहा हो और बचाव के कोई कारण ना हो। अब ऐसा जैसा आप बता रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली दिए या हाई कोर्ट में दिए, जो भी, क्योंकि मैंने कहीं और देखा नहीं कहाँ पे हुआ है ये। तो इसमें जो पुलिस को सौंपी गई थी कार्रवाई अपना मुंबई पुलिस को, तो मुंबई पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की है उसमें जैसा मैं अभी सुन रहा था आपसे कि उसकी जो प्रेमिका थी उसको कोई गोली नहीं लगी जी, और जो गाड़ोली ने चलाई गोली वो भी किसी पुलिस वाले को नहीं लगी। और जो 10 गोली चली वो सारी की सारी सिर्फ संदीप गाड़ोली को लगी। अब जैसा बहुत पहले आया था कि कमरे में एनकाउंटर हुआ है, अब कमरे में एनकाउंटर हो तो पुलिस अगर अंदर एंटर होगी है उस हालत में एनकाउंटर हो, एक बात। बिल्कुल, एक गेट के बाहर से अंदर एनकाउंटर हो, दूसरी बात। अगर अंदर एनकाउंटर हो रहा है तो पहली जो गोली है वो जब भी लगेगी किसी को तो इसका मतलब है कि पुलिस गेट पे पहुंची है तो गोली चली सामने से। बिल्कुल। तो जैसी गोली चली है उसके बाद पुलिस ने गोली चलाना शुरू कर दिया। तो शुरू जो किया, अगर 10 गोली सारी की सारी उसमें लगी है संदीप गाड़ोली में, तो अपने आप ही एनकाउंटर फेक हो जाता है, क्योंकि कमरा जो है, कमरे का गेट किसी एक जगह पे होगा और वो गोली के सामने से बचने की कोई भी आदमी, चाहे वो गाड़ोली था, चाहे आप हो या मैं हो, बिल्कुल, वो उससे बचने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल।
तो इस हालत में जो है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो हुई है सही बात तो वो बताएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से अगर 10 की 10 गोलियां उसमें लगी हैं तो एनकाउंटर फिर फेक हो ही जाता है। चलिए महाराज सिंह जी, आप फोन लाइन पर जुड़े रहिए, हम आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। बहुत अहम बातें आपने बताई हैं कि एक एनकाउंटर फेक कैसे होता है, क्योंकि कुछ ऐसे ही तथ्यों की तरफ इशारा किया गया है मुंबई पुलिस की तरफ से। लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ अरुण यादव एडवोकेट इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण जी नमस्कार, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ नमस्कार, पहुंच रही है। संदीप गाडोली का एनकाउंटर जो कि गैंगस्टर था, अब फेक बताया जा रहा है। मुंबई पुलिस की तरफ से कुछ अहम साक्ष्य रखे गए हैं। कानूनी तौर पर इस तरह के मामलों में क्या कुछ देखने को मिलता है अरुण जी, ये हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही आदेश दे दिया इस बारे में जी। तो ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है अब, ठीक है। फंसाए उनको लगा है तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी दिया था, पर बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर में पूरा कंप्लीट रूप से पूर्ण रूप से ऑर्डर नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट में अब वो गए हैं, संदीप गाडोली के परिवार जो थे उन्होंने गए, और उसके बाद उन्होंने फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने कर दिए हैं। तो ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। अब कौन कौन लोग हैं इसमें, बाकी जो पुलिसकर्मी शामिल थे उसमें उनके खिलाफ उन्होंने केस FIR लॉन्च हो गई है और मैटर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। किस तरह की विधिक कार्रवाई हो सकती है अरुण जी? आप किस तरह की विधिक कार्रवाई होती है? जो मर्डर में जो विधिक कार्रवाई होती है पूर्ण रूप से हो सकती है पुलिस के ऊपर। अच्छा, चलिए बहुत शुक्रिया अरुण जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वकील अरुण यादव ये कह रहे थे कि जिस तरीके के मर्डर के चार्जेस लगते हैं वो पुलिस कर्मियों पर लग सकते हैं या लगाए जाएंगे। महाराज सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महाराज सिंह जी, जिन तथ्यों की तरफ आप इशारा कर रहे थे, कुछ ऐसे ही तथ्य मुंबई पुलिस ने भी लगाए हैं, क्योंकि एक पुलिसकर्मी सीसीटीवी के तार तोड़ता हुआ साफ तौर पर सीसीटीवी में कैद हुआ है, और जो गर्लफ्रेंड थी कथित तौर पर संदीप गाडोली की, उसको खरोच तक नहीं आई है, और सामने से कोई अटैक या काउंटर अटैक भी नहीं किया गया है। तो क्या माने कि बस बहादुरी दिखाने के लिए, अपनी पीठ थपथपाने के लिए ये पूरा का पूरा ड्रामा रचा गया, या रचा जाता है इस तरीके से? रचा जाता है तो मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन इस मामले में जिस तरह से आप बात कर रही हैं उससे तो ये लगा गया कि ये गाडोली का जो मामला है ये जो है सारा रचा गया है। जो बातें आपने मुझे बताई हैं अभी, उस तरीके से ये रचा गया है। अब देखिए, एक और तरह से मैं बात करूं जी, कि अगर वो वास्तविक गर्लफ्रेंड थी तो एक दूसरे को जान देने का भी वो रखते हैं कि मैं तेरे लिए मर जाऊंगी, बिल्कुल बिल्कुल। अब उसमें जो है वो बची हुई थी, डर के बची या जानबूझ के बची, ये एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। क्योंकि हो सकता है कि गोली जो लगी उससे वो जानबूझ के बचे, लेकिन पहली गोली के बाद एक बार तो उसे उसके पास आना ही चाहिए था। अब क्या हुआ है, उस लड़की को भी जो जिसे सो कॉल्ड जो गर्लफ्रेंड आप बता रहे हैं जी, उसे भी एक बार तो उसके पास आना ही चाहिए था। या तो उसे वो कहे कि तू इधर रह मत आ, इसकी तरफ मेरी तरफ ना आ, लेकिन एक गोली कहाँ लगी, उसके बाद जब गोली लग जाती है तो उसके बाद आदमी कहीं हाइड करता है अपने आप को कि मैं बच के करूं। और जो कमरा है, होटल के कमरे में बेड होता है, एक आध कुर्सी या सोफा, अगर अच्छा कोई कमरा है बढ़िया होटल का है तो उसमें सोफा होता है, टेबल होता है, कोई न कोई ऐसी चीज होती है जिसकी आड़ ली जा सकती है। बिल्कुल। या दूसरा कोना हो सकता है जो सामने अगर जो लगता है उसके सामने जो है उसकी बजाय उसका किसी कोने में बचने की कोशिश हो सकती है। पर इसमें आप बता रहे 10 गोली लगी, 10 की 10 उसके अंदर चलिए, पुलिस ने भी 10 गोली चलना माना, बिल्कुल 10 की 10 गोली लगी, जबकि दरवाजे का और कमरे का फासला कितना हो सकता है, कितना बड़ा कमरा होगा, एक दीवार 15 फीट पे भी अगर है। बिल्कुल। महाराज सिंह जी लौटेंगे आपके पास, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार भी हम आपसे चर्चा जारी रखेंगे इसके तमाम पहलुओं पर कि आखिर कैसे ये एनकाउंटर फर्जी था, फेक था, इस तरह के आरोप लग रहे हैं और अब पुलिस कर्मियों पर भी केस दर्ज हुआ है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं विशेष के साथ। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट
सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। 8 कट्टे इसके अंदर डाले थे। गांव के किसान ने अपना बिजाई किया था। ईंख के अंदर इतना फर्क है कि हमारे मतलब 3, 5, 6, 7, 8, 9 में डेयरी उसको मतलब ये 3 या 4 है मतलब के सरताज जिप्सम को यूज कीजिए आप। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। कुछ लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन समझदार लोग दूसरों की गलतियों से ही सीख लेते हैं। बेरोजगारों ने आखिर क्या गलती की? इन गलतियों से आप बचें। सिर्फ डिग्री नहीं, सरकारी नौकरी पाएं। There is no secret to success. It is a result of preparation, hard work and learning from failure. कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। स्वस्थ रहने के लिए मैं विश्वास करती हूँ योगा पर। बालों को स्वस्थ रखने के लिए मैं विश्वास करती हूँ सिर्फ आस्था हेयर ऑयल पर, जो बालों की जड़ तक जाकर उन्हें मजबूत बनाता है, टूटने, झड़ने और असमय सफेद होने से रोकता है। इसीलिए तो मेरे बाल रहते हैं मुलायम, लंबे, सुंदर और घने हमेशा। आस्था हेयर ऑयल, बालों की संजीवनी। श्री गोविंद घर जैसा घी हो खाना, श्री गोविंद ही ले आना। श्री गोविंद बल बुद्धि का है भंडार, रिष्ट पुष्ट होगा परिवार। श्री गोविंद। श्री गोविंद एगमार्क शुद्ध देसी घी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संग्राम सिंह रेसलर और मैं सभी हरियाणा वासियों से गुजारिश करता हूं कि हरियाणा में पहली बार शेर हरियाणा सकल कबड्डी प्रीमियर लीग सीजन फर्स्ट जो 3 जून से 19 जून तक हो रहा है, इसको बढ़ चढ़ कर देखें और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएं, क्योंकि कबड्डी खेल अपना है और हरियाणा कबड्डी को आगे बढ़ाएं। मैं भी इसकी ओपनिंग सेरेमनी 3 जून को निडानी आ रहा हूं खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए। तो आप सब भी आइए, खिलाड़ियों के साथ साथ इस खेल को बढ़ाइए। जय हिंद। सांगवान्स डिफेंस एकेडमी, एयरफोर्स और नेवी में भर्ती होने का सुनहरा मौका। अपना करियर नेवी, एयरफोर्स और आर्मी में देख रहे हैं। केवल नेवी, एयरफोर्स, आर्मी पर ही फोकस रखा जाता है। डिसिप्लिन को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, जिससे इसकी अलग पहचान है। कोच द्वारा फिजिकल की तैयारी, यहाँ हॉस्टल और मेस की सुविधा भी उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। खेतों में खुशहाली लाए, बोपारा है, बोपारा है। घर घर पानी पहुँचाए, बोपारा है, बोपारा है। सालों साल चलता ही जाए, बोपारा है, बोपारा। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपारा मोटर स्टार्टर। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया, जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपकी सौफात क्यों खराब हो? वेल, मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो, इसे भी आप साफ कर दो।
कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है, तो बोलो बोलो पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी। खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। विश्लेष में हम बात कर रहे हैं खाकी के खलनायक की, जिन पर एक बार फिर से कुछ आरोप लगे हैं और ये आरोप ये बताते हैं कि एक एनकाउंटर फर्जी था। यानी संदीप गाडोली जिसका एनकाउंटर किया गया, उसने सामने से गोलियां नहीं चलाई लेकिन उसके सीने में गोलियां उतार दी गई। यानी इस एनकाउंटर को फेक फर्जी कहा जा रहा है। मुंबई पुलिस ने कुछ ऐसे तथ्य दिए हैं जिनको साक्ष्य के तौर पर कोर्ट में पेश किया गया है और अब संदीप गाडोली के परिजनों ने मामले की मजिस्ट्रेट जांच की भी मांग की है। वजह कई है इस एनकाउंटर को फेक बताने की। वजह नंबर 1 ये है कि एक पुलिसकर्मी संदीप गाडोली के कमरे के पास लगे सीसीटीवी के तारों को तोड़ता हुआ दिखा। वजह नंबर 2, गुड़गांव पुलिस के एक जवान के जख्मी होने के मामले पर भी शक गहरा गया। गुड़गांव पुलिस ने एनकाउंटर की जानकारी मुंबई पुलिस को नहीं दी। वजह नंबर 4, कई राउंड गोली चलने के बाद भी गाडोली के कथित गर्लफ्रेंड को खरोंच तक नहीं आई। बीजेपी की तरफ से डॉक्टर योगेश बिदानी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बिदानी साहब नमस्कार, आवाज पहुंच रही है अब तक? हाँ नमस्कार, आवाज पहुंच रही है। बिदानी साहब, संदीप गाडोली एक गैंगस्टर जिसका एनकाउंटर किया गया था, अब मुंबई पुलिस की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि गुड़गांव पुलिस ने उस एनकाउंटर को फेक किया था। यानी वो फर्जी एनकाउंटर था, जिससे एक बार फिर से दामन दागदार हुआ है पुलिस प्रशासन का। क्या कहेंगे आप? क्या इस सरकार में ये पुलिस प्रशासन फेक एनकाउंटर कर अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश करता है? सुनिए, अगर किसी भी तरह की किसी भी प्रशासन के आदमी ने, पुलिस के आदमी ने ऐसा किया है तो इंक्वायरी कराकर उसको पूरी की पूरी मिलेगी और इंसाफ का इंसाफ रहेगा। किसी भी तरह की बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी दोषी जो भी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। नहीं बिदानी साहब, ये प्रवृत्ति आखिर क्यों घर कर जाती है पुलिस प्रशासन में कि जब तक वो एनकाउंटर ना करें, जब तक उनकी पीठ ना थपथपाई जाए, तब तक मामला आगे नहीं बढ़ता है? और ये तो साफ साफ फेक एनकाउंटर, कई वजह ऐसी है जो ये बता रहा है कि फेक एनकाउंटर है। ये प्रवृत्ति आखिर घर क्यों कर जाती है पुलिस प्रशासन में? अब आप एक चीज आप जानते हैं, पुलिस प्रशासन पहले भी कितना दोषी रहा है। अभी जाट आरक्षण में अब हर चीज ना बुलवाएं, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, समय आ रहा है, एक एक चीज की इंक्वायरी होकर सबको इंसाफ मिलेगा। चले बिदानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साफ तौर पर बिदानी साहब ने यह भी कह दिया कि कितनी निकम्मी और नाकारा है पुलिस, जिसने जाट आरक्षण में क्या रोल निभाना चाहिए था और क्या निभाया, उस तरफ भी इशारा कर दिया और इस तरफ भी इशारा कर दिया कि एक फेक एनकाउंटर था, ये फर्जी था और वक्त आने पर ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खैर, दामन तो एक बार फिर से दागदार हो ही चुका है हरियाणा पुलिस का। इसी के साथ विशेष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।